नेपाल में जैन झेड़ के आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आर्थिक असमानता के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने युवाओं के गुस्से में घी डालने का काम कर दिया। इसके चलते नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को बीते मंगलवार को इस्तीफा देना पड़ा। देश में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में पहुंच गई है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार नेपाल में बेरोजगारी दर कई सालों से लगातार 10% से ऊपर बनी हुई है। 2024 में यह 10.7% थी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि नेपाल का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स स्कोर 0.151 है। इसका मतलब है कि आज जन्म लेने वाला बच्चा 18 साल की उम्र तक अपनी पूरी उत्पादकता क्षमता का केवल 51% ही हासिल कर पाएगा। नेपाल में आर्थिक विकास धीमा है, युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने से युवाओं में गुस्सा था। इन सभी कारणों से युवा सड़कों पर उतर आए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेपाल में बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा है। 2024 में यह दर 10.7% थी। इसका मतलब है कि हर 100 लोगों में से लगभग 11 लोगों के पास नौकरी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में नेपाल के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI के बारे में बताया गया है। HCI का मतलब है कि एक देश अपने नागरिकों को कितना स्वस्थ और शिक्षित रखता है। नेपाल का HCI स्कोर 0.51 है। इसका मतलब है कि नेपाल में पैदा हुआ एक बच्चा बड़ा होकर अपनी पूरी क्षमता का केवल 51% ही हासिल कर पाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण तक सीमित पहुंच का मतलब है कि बच्चे की आधी उत्पादकता क्षमता कभी भी साकार नहीं होगी। जब रोजगार दरों को ध्यान में रखा जाता है तो यह क्षमता और भी घटकर सिर्फ 18% रह जाती है। इसे यूटिलाइजेशन एडजस्टेड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक की नेपाल ह्यूमन कैपिटल रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नेपाल अपनी मानव पूंजी में कम निवेश कर रहा है और अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से इस्तेमाल करने में विफल हो रहा है। इससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। नेपाल के हालात पर भारत की भी नजर है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी करते हुए नेपाल की अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर साझा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि नेपाल की स्थिरता और शांति भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। काठमांडू एयरपोर्ट बंद होने से भारत आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द हैं और बिहार यूपी सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार ने पड़ोसी देश नेपाल में जारी उथल-पुथल के मद्देनजर सीमा से लगे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। अमृत ने बिहार में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की कड़ी निगरानी का आदेश भी दिया है। नेपाल में जारी अशांति के बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सोनौली में भारत नेपाल सीमा के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल के जेएनजेड प्रदर्शनकारियों ने बातचीत के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अपना अंतरिम नेता प्रस्तावित किया है। यह फैसला लगभग 4 घंटे तक चली एक वर्चुअल बैठक के बाद लिया गया। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को पड़ोसी देश के साथ बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। धामी ने जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों को सीमा चौकियों पर सघन जांच के जरिए असामाजिक और उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। सोनौली बॉर्डर पर फंसे ट्रक ड्राइवर कन्हैया लाल यादव ने कहा, मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। हमें जानकारी मिली है कि नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सीमा पर भारी जाम है। हमें अभी भी यकीन नहीं है कि बॉर्डर कब खुलेगा। नेपाल में सोमवार से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए चीन ने अपील की है कि घरेलू मुद्दों को उचित तरीके से संभाला जाए और सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता बहाल की जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिनजियान ने कहा, चीन और नेपाल पारंपरिक रूप से मित्रवत पड़ोसी हैं। हमें उम्मीद है कि नेपाल के सभी वर्ग घरेलू मुद्दों को उचित ढंग से संभालेंगे, सामाजिक व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता को यथाशीघ्र बहाल करेंगे।
इससे पहले भारत ने भी नेपाल में शांति बहाल करने का आग्रह किया था। भारतीय पुलिस ने नेपाली नागरिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरीफंटा सीमा पर तैनात भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने नेपालियों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया है। हालांकि भारतीय नागरिकों और राशन कार्ड धारकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। नेपाल लौटने वाले नेपालियों को कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। नेपाल से भारत के लिए आने वाली फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। रोज संचालित होने वाली 250 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिनमें एयर इंडिया, इंडिगो, दुबई, एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस शामिल हैं। आपको बता दें, नेपाल के नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र में जिला जेल के भीतर हुए हिंसक विद्रोह के बाद 500 से अधिक कैदी फरार हो गए हैं। काठमांडू पोस्ट के आधिकारिक एक्स हैंडल पर की गई पोस्ट के अनुसार नवलपरासी पश्चिम की जिला जेल से कैदियों ने भागने में सफलता हासिल की। जेल के अंदर उन्होंने आगजनी की और रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिशों के बावजूद ज्यादातर कैदी भाग निकले। स्थिति को काबू में करने के लिए जेल में सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए थे। जेल में 500 से ज्यादा कैदी बंद थे। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर फरार कैदियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह जेल ब्रेक पूर्व नियोजित था। हालांकि इसके पीछे का असली उद्देश्य और भागने की पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि इसमें जेल अधिकारियों की संलिप्तता तो नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है नेपाल की इस खबर पर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया के जुड़े इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।